डोर लेने से पहले या बोर्ड लेने से पहले ये चीजें चेक कर लेना। और मैं कहता हूं लकड़ी के फ्रेम मत लगाओ, 3 गुना ज्यादा खर्चा पड़ता है इस मटेरियल से। ये मटेरियल ले आओ और लकड़ी जैसा लुक पाओगे और उससे डबल लाइफ पाओगे। घर पे डोर लगाने से पहले अगर वीडियो नहीं देखोगे ना तो पैसे वेस्ट होंगे और सही क्वालिटी का मटेरियल नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो हमारे डोर फ्रेम होते हैं वो बेस्ट कौन से आपके घर के लिए कि लुक भी रहे, सस्ते भी पड़े। फिर डोर कौन सा रहेगा, मतलब लकड़ी का डोर बनाओगे बहुत खर्चा पड़ता है, बोर्ड का बनाना है, लेकिन बोर्ड लेते समय आपको दुकानदार बेवकूफ बना सकता है। पहले मैं डोर फ्रेम के बारे में बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा डोर कौन सा लेना है बेस्ट और सस्ते में कहां से मिलेगा। पहले मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूं उसकी है क्या चीज, उसके बाद मैं आपको खर्चा बताऊंगा। एक 3x7 का दरवाजा लगाने का आपका टोटल खर्चा कितना आता है वो भी आपको बताऊंगा। ये जो WPC का डोर होता है इसमें पानी का कोई दिक्कत नहीं है, ये मतलब उसमें वाटर प्रूफ रहता है, टोटल एसिड प्रूफ रहता है, फिर इसमें दीमक वगैरह नहीं लगता है, टर्माइट नहीं लगता है। बाकी लोहे की बात करें हम या वुड की बात करें तो उसमें पानी से भी खराब हो सकता है, दीमक भी लग जाता है, तो वो दिक्कत रहती है। उस दिक्कत की वजह से WPC डोर इस समय मार्केट में काफी ज्यादा चल रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया में काफी कंपनीज है, इको टिम्बर है, इको स्टे है, और भी काफी कंपनी है जो WPC डोर बना रही हैं। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, सेंचुरी प्लाई का भी आता है, जो भी टॉप कंपनीज है ना लकड़ी के दरवाजे बनाते हैं वो WPC के भी बनाते हैं। लेकिन इसमें लेने का तरीका होता है। आपको जब भी डोर लेना है WPC डोर, हमेशा ध्यान रखना 700 से 750 kg पर M³ ही उसकी डेंसिटी हो। उससे कम के डेंसिटी के जो दरवाजे रहेंगे उसमें दिक्कत क्या आती है, आप स्क्रू लगाओगे स्क्रू टिकेगा नहीं, तो वो मतलब अच्छे नहीं होते, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। तो 700 kg पर M³ डेंसिटी याद रखना। और में एक दिक्कत आती है कि इसकी स्क्रू, काफी कंप्लेंट्स आती है कि सर इसमें स्क्रू बार बार करो तो वो स्क्रू निकल जाता है या स्क्रू निकलने की दिक्कत रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, टिकता है, क्योंकि ये प्लास्टिक से बना है। अगर स्क्रू बार बार करोगे तो वो गर्म होगा स्क्रू, वहां से वो हो जाएगा खराब। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी कि डेंसिटी उसकी ज्यादा हो। दूसरी चीज, 3 किस्म के WPC डोर आपको मिलेंगे। एक तो होते हैं हॉलो। हॉलो कौन से हो गए, पहले PVC के डोर आपने देखे थे जिनके अंदर जगह होती थी, मतलब खाली खाली रहते थे, वो नहीं है, वो लेने ही नहीं है, हॉलो डोर नहीं लेने हैं। फिर शोविंग वाले आते हैं, वो भी नहीं लेने, आपको लेनी है फिल्ड या सॉलिड। फील्ड भी वही है, सॉलिड भी है, तो सॉलिड WPC डोर लो, उनकी लुक भी एकदम अच्छी रहती है और लाइफ, ऐसे तो उन्होंने कहा होता है 20 से 25 साल इसकी गारंटी देती है, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये 30, 40, 50, 60 साल तक कुछ नहीं होता है इनको अगर अच्छे से इनको रखोगे। ना पानी से, ना आग से, ना टर्माइट से, किसी चीज से ये खराब नहीं हो रहे, तो कैसे खराब हो सकते हैं। और आप इसको टांग मारो, लात मारो, कुछ नहीं होने वाला, नहीं टूटते हैं। ये चीज भी इसकी होती है। किसी का फ्रेम लगाना है या डोर लगाना है, टोटल कितना खर्चा पड़ेगा वो इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, इसका कोई एक्यूरेट आपको रेट नहीं पता चलेगा, मैं समझाता हूं। डेंसिटी मैंने बोली ना, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना प्राइस बढ़ता जाता है। दूसरा, जितना थिक हो जाएगा, मोटा जितना दरवाजा होगा, जैसे आता है 20 mm में, 25 mm में, 32, 30, ये इतने mm हर टाइप में आपको मिलेगा, हर mm में, ठीक है। और परफेक्ट जितना साइज चाहिए उतना साइज मिलेगा, तो इसका प्राइस वैसे वैसे बढ़ जाता है। एक एवरेज में प्राइस आपके लिए पकड़ता हूं। एक दरवाजा है हमारा 3x7 का, 3 फुट ऐसे है, 7 फुट ऐसे है दरवाजा। 3x7 हो गए, 21 स्क्वायर फुट का हमारा दरवाजा लगाने में कितना खर्च आएगा। 21 स्क्वायर फुट मैंने रेट पकड़ लिया 290, आपको मार्केट में 270 से स्टार्ट हो जाता है, मतलब 250, 230 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 230 वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या चेक करनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी 700 से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज उसमें चेक करनी है, कंपनी देख लिया करो, लोकल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको चाहिए कि इतना आपको लुक भी नहीं चाहिए और लाइफ भी नहीं चाहिए तो आप लोकल जा सकते हो, लेकिन आपको लाइफ और लुक चाहिए, दोनों चाहिए, तो आपको डेंसिटी देख के ब्रांड देख लेना है। तो मैंने पकड़ लिया 290 रुपए का, अच्छा पैटर्न का आपको वुडन टेक्सचर में मिल जाएगा, तो 6900 रुपए का हमें एक दरवाजा मिल जाएगा 3x7 का। तो मार्केट में अगर मैं बात करूं 5000 से आपको दरवाजे स्टार्ट हो जाते हैं WPC के, और वो 10 से 12 हजार तक जाते हैं। 10 से 12 हजार वादे जिनमें पैटर्न होंगे, जिनमें लग्जरी लुक होगी, मतलब ये सब चीजें होती हैं, वो आपको मिल जाएगा। फिर जो इसका फ्रेम आपको बनाना है, ठीक है, तो फ्रेम आप एक पिक भी सामने देख रहे हो, फ्रेम के साइज होते हैं, जैसे 3x2 का है, मतलब 3x2 का कैसे होगा, 3 ऐसे पीछे वाला होता है और एक ये होता है ऊपर, ठीक है। तो ये 3 इंच होगा और ये डेप्थ उसकी 2 इंच होगी। तो ये फ्रेम हमने ले लिया 3x7 का, हमने इसको फ्रेम लगाया, तो 3 + 7 + 3 + 7 ये हो गया 20 फुट। और जो रेट आपने देखा 3x2 का,
वो 171 रुपये रेट था जीएसटी के साथ, तो 3420 रुपये का हमारा फ्रेम आ गया लगभग। ठीक है, मतलब इसका देखो मैंने क्या कहा, इनके आप एक्चुअल रेट निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि हर कंपनी का, हर ब्रांड का अलग अलग चीजें हैं, तो वो चीजें आपको लेके चलनी पड़ेगी। तो 6090 रुपये का हमारा दरवाजा था, फ्रेम उसका 3420 का था, टोटल हो गया 9500 सिर्फ मटेरियल का। ठीक है, 9500 मटेरियल का, लगाने वाला आपसे ले जाएगा 600 से 800 रुपया, और फिर जो इसकी हिंजेस वगैरह आएंगे वो पकड़ लो 200 की। तो अप्रॉक्स 10,000 से 12,000 रुपए का एक अच्छा दरवाजा WPC का आपका लग जाएगा, जिसकी लाइफ अनलिमिटेड बोल सकते हैं। 20 साल बोली जाती है, 25 साल, लेकिन वो 30 से 40 साल कुछ नहीं होगा अगर उसको अच्छे से आप रखोगे। देखो, अगर आप चाहते हो कि WPC नहीं लगाना है तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इस समय ट्रेंडिंग में भी है और सब लोग लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें हमें लग्जरी लुक मिलती है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। देखने में लगता है कि आपने लकड़ी लगाई हुई है, लेकिन उसका काम वो लोहे का कर रहा है। तो वो है जापानी चौखट। ये सामने जो फ्रेम देख रहे हो, जापानी चौखट से मार्केट में ये फेमस है। वैसे तो MS की शीट्स रहती हैं, तो इस शीट से जो ये डोर के फ्रेम बनते हैं, फ्रेम बनते हैं, विंडो डोर भी बनते हैं, तो उनका मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, और इनका खर्चा बताता हूँ अगर आपको लगवाना हो तो। देखो, ये जो सामने खिड़की देख रहे हो 5x6 की, इसका मैं खर्चा निकालूंगा इसी में। सब जब इसका खर्चा निकाल रहा हूँ इसी में हमें पता चल जाएगा क्वालिटी कैसे देखनी है उसकी। डोर का फ्रेम रहता है, उसका खर्चा भी निकल जाएगा। मतलब ये पूरी डिटेल देख लो इस विंडो की, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। 5x6 की ये खिड़की है, मतलब 5 भी चौड़ी है और हाइट में 6 फुट है। आपकी 4x4 की हो, 3x3 की, जो भी लगेगी आप इसकी हेल्प से आप निकाल लोगे। बीच में जो रॉड यूज हुई है, जो आप देख रहे हो SS की रॉड है, वो 304 ग्रेड यूज हुआ है। यहीं पे धोखाधड़ी हो जाती है, आपको जो दुकानदार वो बोलता है हाँ 202 या 304, उसको मतलब आपको आइडिया नहीं होगा अगर 202 ग्रेड क्या है, 304 ग्रेड क्या है, तो वो आपको 202 ग्रेड लगा के 304 के पैसे लगा देगा। तो आपको ये पहले चेक कर लेना है कि ये है, ठीक है, ये सामने आप देख रहे हो जो ऐसी लगी हुई है SS की स्ट्रिप, तो ये 304 ग्रेड लगाना है, और उसको बोलना है अच्छी कंपनी का, जिंदल कंपनी का लगवा, कोई दिक्कत नहीं। एक ये चीज आपको बोलनी है। दूसरी चीज आपको क्या करनी होती है, दूसरी चीज आपको करनी है, जो चुखाट लगानी है आपको, इसमें गौज आते हैं। इसमें आपको 16 गौज भी मिलेगा, 18 गौज भी मिलेगा, और फिर 20 गौज भी मिलेगा। तो जो मैं रेट बताऊंगा 18 गौज का लगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। 16 का थोड़ा महंगा पड़ जाता है, 20 का सस्ता होता है। तो वो क्या करते हैं, 18 या 16 बोल के आपको 20 का लगवा सकते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि आपको बोलना है 18 या 16 गौज का लगाओ। जितना गौज कम होता जाएगा उतनी इसकी थिकनेस, मतलब मोटाई ज्यादा होगी तो अच्छी क्वालिटी होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये चेक कर लेना है। इसका kg में भी रेट बनता है और रनिंग फीट में भी रेट बनता है। तो अभी हम थियोरेटिकल में, आप जब अब लिख के आपको समझाऊंगा ना, तो कोई भी निकाल लेगा कितना खर्चा पड़ने वाला है। देखो, यही विंडो मैंने आपको अभी दिखाई, 5x6 की विंडो थी, और ये जो ऊपर का पल्ला था ये 2 फुट का था, यहां से लेके ये 2 फुट का था, नीचे ये 4 फुट का था। अभी इसको खर्चा कैसे पड़ता है, कैसे निकालना होता है, मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले ये हमारा है 5 फुट, कितना है 5 फुट, वो हमने लिख दिया यहां, कितना 5 फुट आ गया हमारा। फिर ये जो है हमारा, ये कितना है 6 फुट, ये हमने लिख दिया यहां 6 फुट। ये हमारा कितना है 5 फुट ही होगा, यहां 5 फुट है, यहां भी 5 फुट होगा, ये हमने लिख दिया यहां 5 फुट। फिर ये कितना है हमारा टोटल 6 फुट आ गया। अब बारी आती है अंदर के जो पल्ले रहते हैं ये वाले, इनको क्या किया जाता है, इनका डबल लिया जाता है। क्यों डबल लिया जाता है, ये बाहर वाले एक साइड से खाली रहते हैं, बाहर वाले, क्योंकि ये तो हमें ब्रिक के अंदर, कंक्रीट के अंदर डालने हैं। लेकिन यहां क्या होता है, डबल होता है, ये इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा, तो इसलिए क्या लिया जाता है, इसको डबल लिया जाता है। तो ये कितना है हमारा 2 फुट, 2 + 2 कर दिया। जो अंदर वाली रहेंगे ना हमेशा, वो कितना लेना है आपको 2, मतलब डबल लेना है उसका। तो 2 फुट था, 2 + 2 हो गया। ये वाला भी हमारा, ये कितना है हमारा टोटल, यहां से लेके यहां तक है 4 फुट, टोटल 6 था, 2 फुट ऊपर का था, 4 फुट नीचे का था। तो ये वाला भी हमें क्या लेना है, डबल लेना है, 4 + 4, ये ले लिए डबल, और ये वाला भी हमें डबल लेना पड़ेगा, 4 + 4। ठीक है, यहां तक हो गया 4 + 4, मतलब ये हमारा ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये रह गया था पहले। ठीक है, ये भी ले लेना है, 5 + 5 कितना हो गया 10। तो टोटल हमारा हो गया 52 रनिंग फीट। कितना, इसको पूरे को कितना हो गया 52 रनिंग फीट। अभी जो मार्केट में प्राइस चल रहा है
इसको देखना भी, ठीक है। ये प्राइस है, ये आपको 95 रुपये भी मिलेगा, 110 रुपये भी मिलेगा, 100 रुपये भी मिलेगा, 105 भी मिलेगा, आपकी लोकेशन के हिसाब से। मतलब 95 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। और उसमें चेक क्या करना है, जैसे मैंने कहा 18 गॉज का ये मैंने रेट बताया आपको। 18 गॉज कितना, 18 गॉज का 16 गॉज अगर बोलेगा वो तो वो थोड़ा महंगा होगा, ठीक है। अगर 20 बोलेगा तो वो सस्ता होगा, वो महंगा आपको लगा रहा है, ये चीज ध्यान रखना। और फिर इसमें हमारा आया 52 RFT। 52 और RFT 105 रुपए मैंने रेट पकड़ लिया। कितना, 105 रुपए जापानी चौखट का। तो हमारा आ गया 5460 रुपये हमारा किसका, बाहर के जो फ्रेम है, ये जो फ्रेम है, मेन फ्रेम जो है, ये जो फ्रेम होता है, इसका खर्चा आ गया 5460 रुपये। फिर जो बीच में रॉड लगी हैं इनका भी खर्चा लेना पड़ेगा। ये जो लाल कलर की जो आपने स्टील की देखी थी, ये आपको लगानी है जिंदल की 304 ग्रेड। याद रखना कितना, 304 ग्रेड। और इसको कैसे करना है कैलकुलेट, कितना लंबी कितनी है हमारी रॉड, वो है 5 फुट। सामने नीचे दिख रहा है, यहां से लेके यहां से अंदर भी होती है, इसके अंदर से लेके यहां तक 5 फुट पकड़ते हैं वो, 5 फुट। और टोटल कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको गिन लेनी है कितनी है, 9 है। 5 9 45 हो गया। मतलब 45 RFT हमारी रॉड लगी हुई है यहां से यहां, ये ठीक है। और 60 रुपये रेट है। आपके में हो सकता है क्या हुई हो, उसको बोला 304 जिंदल लगानी है, मेरे को रेट पता। तो 60 रुपये यहां रेट हमारे चल रहा है। 45 × 60 करेंगे, 2700 रुपये की हमारी ये रॉड्स लगेंगी। कितनी, 2700 रुपये की रॉड लग गई। क्लियर। फिर जो कब्जे, ये कब्जे भी लगाने पड़ेंगे। यहां कब्जा होगा, यहां खिड़की के लिए कब्जा होगा, यहां होगा, यहां होगा, डबल पल्ले की दोनों साइड होंगे। तो मैं 12 पकड़ लेता हूं, आप गिन लेना कब्जे कितने लगे हैं। इसको 12 कब्जे पकड़ ले, 30 रुपये का कब्जा मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का। तो 360 रुपये हमारा कब्जे का खर्चा। तो टोटल अगर मैं करता हूं, बाहर का फ्रेम, अंदर की रॉड और कब्जे, तो 8520 रुपया हमारा खर्चा आता है। किसका, इस विंडो को बनाने का। आपका जो भी हो 5x6 की, 4x4 की, उसका आप इसी तरीके से निकाल लेना। मतलब 105 रुपया रेट पकड़ना, जहां पता कर लेना। पता क्या करना होता है, 3-4 जगह पता कर लेना कि क्या रेट चल रहा है, गॉज पता करना है, क्वालिटी पता करनी है, फिर उसके हिसाब से आपको बनाने को दे देना है। आप किसी भी इसको पूरा आप करवा सकते हो। आपको यहाँ होल रखवाना है, ये रखवाना है, वो सब कुछ। यार एंटी टर्माइट है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, कोई इसको इतनी जल्दी खराब नहीं होती है। लकड़ी की दिक्कत रहती है, या जो MS की करते हैं तो उसमें क्रोजन की, दीमक की दिक्कत रहती है। यहाँ इतनी दिक्कत कुछ नहीं रहती। एक वीडियो अगर कमेंट करोगे ले आऊंगा कि दोनों में से, तीनों में से कौन सी बेस्ट है, क्या खर्चा पड़ेगा, उस पर वीडियो ले आऊंगा। बस आपको कमेंट करना रहेगा। अभी मैं बतलाता हूं दरवाजे का फ्रेम बनाते हैं उसका कैसे निकालते हैं। देखो दरवाजे का किस तरीके से निकलेगा। 5 इंच का दरवाजा, 5 इंच का ये वो है। 3 फुट हमारा लंबाई है दरवाजे की चौड़ाई, और लंबाई हाइट उसकी है 7 फुट। वैसे ही 7 फुट यहाँ है। क्या करना है, तीनों को प्लस कर देना है। 3 फुट ये आ गया, 7 फुट, 7 फुट, ये हो गया हमारा 17 फुट। कितना, 17। और 105 रुपये जैसे मैंने कहा रेट चल रहा है, तो आपको आ गया 1785 रुपये का आपका ये लग जाएगा। कितना, 1785 रुपये। KG में भी आप कर सकते हो, खिड़की को हो या 100 रुपये किलो के हिसाब से, करना हो वैसे कर लो, या आप रनिंग फीट के हिसाब से कर लो। बाकी एक चीज और ध्यान रखना, जब मार्केट में जाओगे इस पे भी ध्यान देना, क्योंकि ये 5 इंच की थी, फिर इससे बड़ी 9 इंच की भी होती है, तो उनके रेट अलग होते हैं। अगर सब पे वीडियो आपको चाहिए, आपको कमेंट करना है यार, तो मैं वीडियो ले आऊंगा। बाकी शेयर करो दोस्तों के साथ, और कोई दिक्कत आती है कमेंट करो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा।